अधीनता का मतलब है नरम, नरम व्यक्ति। पर अधीनता करनी किसकी चाहिए यह भी पता होना चाहिए। अधीनता क्या है? अधीनता क्या है? अधीनता क्या है? क्या है ये वर्ड क्या है? अधीन रहना का मतलब क्या है? अधीन किसको कहते हैं? आज बहुत सारे जन मिल सकते हैं आपकी लाइफ में, अधीनता का वर्ड जो है वो क्यों नहीं प्रॉपर तरीके से काम कर रहा। अधीनता में ब्लेसिंग है, अधीनता में छुटकारा है, अधीनता में बरकत है, अधीनता में भविष्यवाणियां हैं, अधीनता में परमेश्वर बात करता है। मैं बाइबल में से ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको बताऊंगा जिन्होंने परमेश्वर की अधीनता की, उन्होंने परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देखा। अधीनता क्या है? वचन की अधीनता में आओ, कम अंडर द सब्जेक्शन ऑफ द प्रॉमिस। पहला पॉइंट, वचन की अधीनता में आओ, कम अंडर द सब्जेक्शन ऑफ द प्रॉमिस। वचन की अधीनता, पहला पत्रस उसकी 5:5 में क्या लिखा है? पहला पत्रस उसकी 5:5, हे नवयुको तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। हे नवयुको तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमन्युओं का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। आपको मेरी आवाज को समझना है, आपको नोट करना है, बस बाद में आपको सुनना है मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है? लिखा हे नवयुको, कहता तुम भी परमेश्वर के उन प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमन्युओं का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आज मतलब क्या है? एक परमेश्वर का दास पत्रस है जिसने परमेश्वर का इनकार किया। 3 बार इनकार करने के बाद जब वो पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरता है तो उसके अंदर अधीनता आती है। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है अधीनता का मतलब क्या है। जब वो अधीनता आई, पेंतीकोस के दिन 120 जने क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। वो अधीनता के द्वारा प्रार्थना सुनी गई और वहां पर पवित्र आत्मा उतरा। वचन कहता है प्रेरितों के काम 3 में लिखा, वहां पर आग की लपटें उतरी और उन लोगों ने उस पवित्र आत्मा को लिया, ग्रहण किया, अधीनता को ग्रहण किया। परमेश्वर का जब आत्मा आता है वो अधीनता में लेकर हमें जाता है। अधीनता जब हम यीशु मसीह में आते हैं, याकूब की पत्री उसकी 4:7 में लिखा, कहता परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। आज एक जन अधीनता में नहीं है, नशे में हो सकता है। आज एक जन अधीनता में नहीं है, अगर वो बीमार है तो बीमारी में उठने के लिए उसे परमेश्वर की अधीनता में आना पड़ेगा, उसे वो वर्ड पूरे करने पड़ेंगे, उसे विश्वास करना पड़ेगा, तभी जाकर छुटकारा मिलता है। आज अधीन रहने का मतलब क्या है? परमेश्वर ने कहा 6 दिन काम कर, 7वें दिन मेरे घर पर आ। ये अधीनता है। अधीनता मतलब क्या है? अगर हम परमेश्वर की आज्ञाकारी को नहीं मानते तो हम उसके अधीन नहीं हैं। अधीन रहने का मतलब उसका सेवक बता रहा है, जो उसने प्रभु से पाया उसने आगे फॉरवर्ड किया। अब क्या हुआ? जब उसने आगे फॉरवर्ड किया, अधीन हो जाओ। परमेश्वर के उनकी बातों को सुना गया और वो अधीन हुए। आप अधीन हो, आप परमेश्वर के अधीन हो, आप परमेश्वर के वर्ड को पूरा कर रहे हो। उसने कहा मेरे प्राचीनों के अधीन हो जाओ। कोई भी काम परमेश्वर अपने दासों को बिना बताकर नहीं करेगा। कोई भी काम आप बाइबल को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ो, हर एक चीज उसने अपने चुने हुए दासों को बताई है, अपने नबियों को बताई है। कहता है उनके अधीन में रहकर अगर तुम काम करोगे, जहां मैंने तुम्हें ठहराया है वहीं पर मैं तुझे फलवंत भी करूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ है, तारीफ चोटी है। आज एक जन अधीनता में नहीं है। आज वो अपना समय परमेश्वर को भी दे रहा है, अपना समय दुनिया की बातों को भी दे रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, पौलुस कहता अच्छी अच्छी चीजें रख लो, जो तुम्हारे काम की नहीं उसे फेंक दो। आज सुनो मेरी बात। एक बंदा लव मैरिज कराता है, लव मैरिज कराने के बाद वो परमेश्वर की दीनता में आता है। वो क्या है? यीशु को जानकर भी, ये काम कर कर भी फिर बाद में आकर माफिया मांगता है।
एक बंदा नशा करता है, यीशु को जानकर भी व्यभिचार कर रहा है, फिर बाद में अधीनता में आता है। ये क्या है? अधीनता एक दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, 3 दिन की नहीं, हमेशा अधीनता में आओ, नहीं तो मरते सड़ते गलते रहेंगे बार बार। एक टोकरी बेचने, एक सेब बेचने वाला एक अपनी पोटली में सेब को डालता है। कितनों ने देखा है सेब बेचने वाला जन? देखते हो कि फ्रूट्स बेचते हैं, हाँ, उन्होंने एक रिक्शा चलाता है, ऐसे रिक्शा चलाता है और सेब उसके पीछे होते हैं। हाँ, वो सेब क्या इकट्ठे किए होते हैं उसने, सेब उसकी अधीनता में, उसको पता है मेरा मालिक मुझे फॉरवर्ड करेगा आगे। वो उसकी अधीनता में है। एक पैसा, आज किसी को अधीनता का मतलब पता नहीं, मूर्ख है वो जिनको नहीं पता। समझना उनको चाहिए जिन्होंने अभी समझा नहीं, जिन्होंने समझ लिया उनको अधीनता का मतलब ही नहीं पता। एक 100 का नोट, 500 का नोट, आप किसके पर्स में पैसे हैं? अपने हाथ ऐसे करें, सबके होंगे, ऐसे करो, अपने हाथों को ऐसे करो, सभी आपके पर्स में पैसे हैं। आपके पर्स में पैसे क्यों हैं भाई? आप बिना पर्स में पैसे रख सकते हो। एक पर्स में पैसे रखने के लिए क्या आई? अधीनता। पैसों के लिए भी एक अधीनता उसे रखा गया, एक चीज तो रखी गई उसमें, ये पैसा उसके काम में है, ये एक शारीरिक काम है। पर जब हम परमेश्वर की अधीनता में आते हैं, हम क्या करते हैं? क्या लिखा है? लगाइयो वो ये वचन, फर्स्ट ओए कैमरा सीधा करो। क्या लिखा है? कहता है नवयुवकों तुम प्राचीन के अधीन रहो। किसके अधीन रहो? बोलो, प्राचीनों के, जो परमेश्वर के चुने हुए हैं जन। कहता वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमन्युओं का सामना करता है। आप देखो, जो परमेश्वर की अधीनता में नहीं, जो परमेश्वर के दास बोल रहे हैं, उनको चीजों को आप फॉलो नहीं कर रहे हो। वो कहता है वो परमेश्वर अभिमन्यु का करो, सामना खुद करता है। अधीनता में नहीं रहना। आप क्या है? आप सुनो, एक बात बोलता हूं, आप परमेश्वर की अधीनता में नहीं, मानो एक जन परमेश्वर की अधीनता में नहीं, ठीक है, वो कहता है मैं अधीन नहीं रहता किसी के, वो शारीरिक चीजों के अधीन है। हालेलुया, अधीन है, अधीन है, वो शैतान के अधीन है। वो की लिखा है, वचन कहता है ये संसार का राजा कौन है? बोलो शैतान। कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है, मानो वो परमेश्वर के अधीन होता तो वो प्रभु के काम करता, प्रभु के चुने हुओं की सुनकर काम करता, प्रभु के सुनकर आगे बढ़ता, प्रोस्पर होता, मल्टीप्लाई होता। अब वो परमेश्वर के अधीन नहीं है, वो अपनी मर्जी पूरी कर रहा है। और वो मर्जी कौन सी पूरी कर रहा है? शारीरिक। और परमेश्वर के अधीन ना होकर अब किसके अधीन हो गया? बोलो शैतान के। मतलब वो अधीन है। इसलिए जब हम परमेश्वर के अधीन हैं तो हम अपनी लाइफ में एक ऐसी फ्रीडम को देखते हैं जो हम कभी भी अपनी लाइफ में देखी नहीं थी। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब आप वर्ड को पूरा करते हो, ये एक अधीनता है। वो वर्ड कभी खाली नहीं आएगा, आपकी लाइफ को बढ़ाकर आएगा। वो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपको पहुंचा कर आएगा, आपको चंगाई में, छुटकारे में, बरकत में पहुंचा कर आएगा। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। एक अधीनता इसे कहते हैं। आप अधीन हो वचन के, आप अधीन हो परमेश्वर के, आप अधीन हो जो प्रभु ने अपने दास भेजे हैं, उनके कामों को अगर आप सुनकर कर रहे हो, आप फलवंत हो। यीशु मसीह खुद तो उतर के नहीं आएगा, खुद तो नहीं कहेगा कि चल ये काम कर, नेवर 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 नेवर। इसलिए उसने अपने सेवकों की ड्यूटी लगाई। आज आपको खराब करने के लिए बहुत सारे जन आ सकते हैं। एक बात बोलता हूं, बाइबल बयान करती है, आदम से शुरू हो जाओ। आदम ने और हवा ने एक परमेश्वर के संग कॉन्ट्रैक्ट किया था।
आदम और हवा ने क्या किया था? कॉन्ट्रैक्ट किया था। यीशु मसीह आदम से मिलने के लिए आता था, परमेश्वर आदम से मिलने के लिए आता था, उसे कानून बताए गए थे, कैदे कानून में रहना, अगर तू कैदे कानून से बाहर होगा तो मैं कभी तेरे से मिलने नहीं आऊंगा, कभी तेरे पास नहीं आऊंगा, कभी तेरे से बात नहीं करूंगा, अगर तू ये फल खाएगा, ये फल तो उपजाऊ दिख रहा है पर इससे तू सब कुछ समझ तो पाएगा पर तू मेरे से दूर हो जाएगा। उसमें जीवन का फल खाया था, भले बुरे के फल को खाया था उसने कहा अगर तू खाएगा तो मेरे से दूर हो जाएगा। क्या हुआ? उसकी पत्नी ने उसको भी, आप भी खाया और उसको भी खिलाया। आज बहुत सारी बातें हैं जो आपको परमेश्वर की अधीनता से तोड़ सकती हैं। बहुत सारे विचार हैं, घरों में बैठकर बहुत सारी बातें होती हैं, घरों में बैठकर बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत सारी बातें आपको कही जाए आप फलवंत नहीं हो सकते हैं, बहुत सारी बातें आपको कही जाए अरे आप कैसे चंगे होंगे, बहुत सारी बातें कही जाए अरे शैतान आपके मन में डाले आप एक पापी, आप एक गुनहगार हैं, आप एक समस्या में हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं आपको अभी उठना पड़ेगा। आज देखो आज कितने सारे लोग जिनका कनेक्शन परमेश्वर से टूटा हुआ है, वो आज भी परमेश्वर से मिलना चाहते हैं पर वो मिलेंगे, वो एक अधीनता में आएंगे तभी तो प्रोस्पर होंगे। बाइबल कोई चमत्कार बुक नहीं है, बाइबल वो है जो परमेश्वर के राज्य में कैसे जाना है, कैसे करना है, कैसे आना है, कैसे बैठना है, प्रभु से कैसे मिलना है, वो हमें हर समय गाइड करवाती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, इसलिए कोई पढ़ लेता है चमत्कार हुआ, वो चमत्कार ही बोलता रहता है, उसको चमत्कार का ही पता है। जिसके ऊपर पवित्र आत्मा का मसा है वो शिक्षा देता है। मेरे ऊपर एक गॉड फेवर आया, कहा कि तू एक ऐसा टीचर बनेगा जो लोगों को सिखाएगा, बताएगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे पासवान इन चीज को सीखेंगे आकर। एक फेवर दिया गया, एक बड़े नबी ने आकर बोल दिया, वो गॉड फेवर आया। उसके बाद मैंने उस चीज को पहले पाया और मैंने उसके बाद सुना कि नहीं जो प्रभु कह रहे हैं वो राइट है, और कहा परमेश्वर अभिमन्यु का क्रोध करता है। जो परमेश्वर के कामों को नहीं कर पाते प्रभु से नाराज तो नहीं है और काम नहीं करते, करने के बाद वो शारीरिक कामों में परमेश्वर को रीस दिलाते हैं कि हम ये कर रहे हैं पर तेरे काम हमें पसंद नहीं है। परमेश्वर कहता है उनका मैं सामना करता हूं और उन्हें शर्मिंदा करता हूं। मैं बाइबल में बताऊंगा जिन्होंने परमेश्वर की अधीनता नहीं की और उन्होंने परमेश्वर ने उन्हें ठुकराया और कभी परमेश्वर के राज्य के वारिस ना बन पाए। इसलिए मैं आज आपको बोलना चाहता हूं शैतान आपसे इन चीजों से नहीं डरता। आप संडे आते हो, प्रार्थना घर में आते हो, आप वीरवार आते हो, प्रार्थना घर में आते हो, आप प्रार्थना करते हो, आप वचन को पढ़ते हो, आप रोजे रखते हो। नहीं, नेवर। अगर रोजे रखने से शैतान डरता होता तो यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे थे, वहीं पर भी उससे मिलने के लिए आया। अगर रोजे रखने से वो डरता होता तो प्रार्थना करने से डरता होता तो यीशु मसीह तो प्रार्थना की खुद ही प्रार्थना थी, खुदा बाप उसके सामने आया। वो डरा किससे? अधीनता से। उसने कहा अगर ये पत्थर को तू रोटियां बनने की आज्ञा दे, हाँ, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटियां बनने की आज्ञा दे। वो कहता जा, चला जा यहां से। कहता मनुष्य के वो रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से भी जीवित रह सकता है। वो अधीनता में था और प्रोस्पर होता का शैतान नहीं भागा। अगले समय में फिर आया, तू ये कर दे, ये सारा संसार का वैभव मुझे दिया गया है, तू मुझे नमस्कार कर। वो कहता चल भाग यहां से। वचन में ये भी लिखा है तू अपने परमेश्वर की उपासना कर, वो तेरे कदमों में सब कुछ रखेगा। ऊपर गया चौरस्ते में, कहता अब ये बोलता शैतान, प्रभु ने कहा ये भी लिखा है। अब वो लिखा कि कॉपी करने के लिए आया। कहता है ये भी लिखा है अगर तू अपने को ऊपर से नीचे गिराए तो स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ बचा ले। वो कहता है भाग जा, ये भी लिखा है तू अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर। एक पासवान था साउथ अफ्रीका में, उसने क्या किया? उसने कहा ये लिखो डिटॉल। कहता ये मैं इसे पीऊंगा मैं मरूंगा नहीं। पता नहीं जहर 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 उसने पी लिया, मर गया। पी लिया और मर गया। अब मुझे ये बताओ, प्रभु ने हमें बुद्धिमान बनाया, हालेलुया। उसने कहा लिखा है, क्या लिखा है? अगर हम कोई जहरीली चीज खा लें तो परमेश्वर हमारी उसमें भी रक्षा करता है। उसने कहा अचानक कोई चोरी छपसी से तुझे डाले, तेरा परमेश्वर तुझे वहीं पर भी बचाएगा।
उसने खुद खाया। प्रभु आया, बोलो वो आपको मैं मर जाऊं, वो कहता ठीक है कर ले अपनी मर्जी। हमें ये मुझे बताओ, अगर परमेश्वर ने ऐसे करना होता तो ये माइंड क्यों सजाया हमारे दिमाग में? माइंड रखता ही ना। हाँ, उसने अपना नेचर दिया है, वचन दिया है, जो इसे फॉलो करेगा वो कहता है मैं उसे ज्यों का त्यों कर दूंगा जितना वो आज है। अब अगले समय में वो अपने आप को, अपने घराने को मल्टीप्लाई होता हुआ दिखेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।